हेलो एवरीवन, टेक्नोचार्ट्स की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप स्टॉक मॉक में हर रोज फ्री बैक टेस्टिंग कर सकते हो। नाउ स्टॉक मॉक प्लेटफॉर्म पे आपको हर रोज फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे 15, जहां पर आपकी जो एवरीडे रनिंग स्ट्रैटेजी होगी आप उसका बैक टेस्टेड रिजल्ट और लाइव रिजल्ट मैच कर सकते हो। इसके अलावा हम एक बेसिक सेटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ गो टू द हिस्टोरिकल बैंक निफ्टी लॉट साइज। इधर आपको एक ये स्टेटमेंट दिखेगा, इधर जाना है और इधर आपको चेंज सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। बेसिकली आपको बैंक निफ्टी का लॉट साइज या निफ्टी का लॉट साइज और स्लिपेजेस जो है वो चेंज करना है, तो चेंज सेटिंग में जाना है। गो टू चेंज सेटिंग। वंस यू हैव गॉन टू चेंज सेटिंग इन हिस्टोरिकल निफ्टी लॉट साइज, गो एंड सिलेक्ट 50। सो बेसिकली आपको लॉट साइज जो है वो 50 सिलेक्ट करना है। हिस्टोरिकल बैंक निफ्टी लॉट साइज टिल 20th ऑफ जुलाई 2023 वो 25। उसके बाद में लॉट साइज जो है वो 15 हो चुका है। सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट 15 लॉट साइज एज द फिक्स्ड लॉट साइज फॉर बैंक निफ्टी ईयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इधर आपको इंक्लूड इनबिल्ट स्लिपेजेस जो आएगा वो आएगा 1। नाउ ये आपका डिफॉल्ट सेटिंग में जो होता है वो होता है 0.5%। नाउ personally I prefer 1% inbuilt slippages for stock mock for backtesting here। and अगर आप बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो आपका इनबिल्ट स्लिपेजेस जो है वो वन से ज्यादा बेटर है। मैं सजेस्ट करूंगा 1.5 लेकर चलना हमेशा बैकटेस्टिंग के टाइम पे। राइट। सो नाउ वंस यू हैव चेंज्ड दिस सेटिंग, you can now do backtesting every day। let's say that you are a sensex trader। okay, so मैं एक sensex की स्ट्रेटजी जो है ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा आपको कभी भी कोई भी सेटिंग्स जो है सेंसेक्स की या कोई भी स्ट्रैटेजी की, वो कैसे सेव करना है। लेट्स से कि मुझे एक बास्केट मिला है किसी मेरे फ्रेंड से, जो वो कह रहा है कि बहुत ही अच्छा बास्केट है। राइट। तो वो मैंने बास्केट की लिंक पे क्लिक किया और वो बास्केट की लिंक पर क्लिक करने के बाद में बेसिकली आपको ऐसा वो स्ट्रैटेजी जो है अपलोडेड दिखेगा। नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू आफ्टर दिस। इसके बाद में आपको ये सेटिंग्स को अगर सेव रखना है, तो इधर राइट साइड में यू हैव टू गो एंड क्लिक ऑन सेव सेटिंग। सेव सेटिंग्स पे जाकर आप कुछ भी नाम डाल सकते हो। लेट्स से कि मैंने नाम डाला है 7x ईयर, तो 7x पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो इधर मेरे सेव सेटिंग में जाकर जो भी मेरी सेटिंग्स रहेगी वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और इससे क्या है, मुझे बेसिकली मेरा इजी हो जाएगा, मुझे बार बार सब लॉट्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर। ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज, हियर यू हैव गॉट न्यू फीचर ऑफ डेज टू एक्सपायरी। एज यू नो कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज हो चुकी है। राइट। तो अभी हमको अगर बैंक निफ्टी का पूरा एक्सपायरी का डेटा सिलेक्ट करना है, तो मैं इधर डीटी सिलेक्ट कर लूंगा। डीटी सिलेक्ट करने के बाद में इधर मेरे पास में 0 DT 1 DT जो भी आ गया है, मैं डेज टू एक्सपायरी सिलेक्ट करके मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ। इसके अलावा हम एक कॉम्बिनेशन में भी इसको बैकटेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ में मुझे डीटी यूज करना है, कुछ में मुझे डेज यूज करना है, तो मैं वो भी सेटिंग्स यूज कर सकता हूँ। अभी मैं सेंसेक्स का रन कर रहा हूँ। सेंसेक्स का रन करने के लिए इधर मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन वाले फीचर बता देता हूँ। इधर आपका दिख रहा है कि स्ट्रैटेजी लोड हो चुकी है। इधर मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। लेट्स से कि मैंने इसको रीनेम करके रखा है सेंसेक्स। सो दैट जैसे ही मैं इधर सेंसेक्स रीनेम करके रखता हूँ, तो मुझे बेसिकली मेरा फायदा ये होगा इस केस में कि मुझे स्ट्रैटेजी जो है वो इजीली मिल जाएगी। मेरी सेंसेक्स की स्ट्रैटेजी, मेरी निफ्टी की स्ट्रैटेजी, ये देखिए जैसे मैंने इधर ट्रायल फिर निफ्टी लिखा है, इसका मतलब है कि मैं कुछ फिर निफ्टी का टेस्ट कर रहा था। इधर जेरोदा एक्सपायरी लिखा है, तो मतलब ये जेरोदा की एक्सपायरी स्ट्रैटेजी हो गई मेरी बेसिकली। राइट। अभी हम देख सकते हैं कि इधर सेंसेक्स आ चुका है। मैं एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर दबा देता हूँ। इधर आपको अगर कुछ भी एरर दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट आर दबाकर आप इस बेसिकली पेज को रिलोड कर सकते हो। अभी मैं इसको रन कर दूंगा। ओके। तो ये मेरी सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि इधर मेरा पेड क्रेडिट्स, ये जो है सेंसेक्स जो है, इधर मेरे फ्री क्रेडिट्स में से कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स और फिन निफ्टी जो है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंजॉय सेंसेक्स बैक टेस्टिंग फॉर फ्री। अगर मैं सेम स्ट्रैटेजी लेट्स से जेरोदा की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी स्ट्रैटेजी में रन करता हूँ, इसके अंदर मेरे 9 स्ट्रैटेजीज है। अगर मैं इसको रन करता हूँ इधर, तो इस केस में मेरे क्रेडिट्स जो है वो ऑटोमेटिकली राइट साइड में से डिडक्ट हो जाएंगे। तो एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही आप कोई स्ट्रैटेजी रन करते हो, उसका आपको बैक टेस्टिंग रिजल्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। तो आपको इससे क्या फायदा मिलेगा, बेसिकली आप मैच कर सकते हो कि आपका बैक टेस्टिंग और लाइव रिजल्ट में कितना सारा डिफरेंस आ रहा है।
तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो फ्री क्रेडिट्स है वो कम हो चुका है फ्रॉम 15, इट हैज कम डाउन टू 6 नाउ बिकॉज 9 क्रेडिट्स हैव बीन यूज्ड हियर। तो इधर मुझे दिख रहा है कि मेरा रिजल्ट जो है वो इधर बेसिकली ये मेरा रिजल्ट आ गया है, व्हाटएवर दिस रैंडम स्ट्रेटजी। इसके अलावा आप इधर स्लिपेजेस जो है इधर भी स्लिपेजेस ऐड कर सकते हो। इनबिल्ट स्लिपेज वर्सेस ये स्लिपेज में डिफरेंस है। इनबिल्ट स्लिपेज इज ओनली एडेड ऑन द एंट्री प्राइस है, बट दिस स्लिपेज इज एडेड ऑन एंट्री एज वेल एज एग्जिट प्राइस। तो ये जो स्लिपेज रहेगा ये कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्लिपेज ऐड करता है कंपेयर टू इनबिल्ट स्लिपेजेस हियर। तो आई प्रेफर inbuilt slippages from chain setting compared to the slippages that is added individually on each strategy है। अगर आपको कोई इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी में आपको लग रहा है कि ज्यादा स्लिपेजेस आते हैं तो आप उसमें ऐड कर लीजिए 0.2 0.3%, बट 0.5% ऐड करने का कोई रिक्वायरमेंट मुझे लगता नहीं अभी फिलहाल है इस केसेस में, राइट। तो ये कुछ स्टॉक मॉक के बेसिक सेटिंग्स हो चुके हैं जो आपको याद रखना जरूरी है, और इस सेटिंग को फॉलो करके आप आपकी स्टॉक मॉक के एल्गो ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्मूदन आउट कर सकते हो। और फॉर एनी सच क्वेरीज यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको स्टॉक मॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कि कैसे बैक टेस्टिंग करना है और इन सब फीचर्स को कैसे यूज करना है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।